नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सॉरी के कारण 9 साल का रिश्ता खत्म हो सकता है? क्या एक सच्चे प्रेम कहानी का अंत एक सॉरी कर सकता है? आज मैं बात करने जा रहा हूं दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी खत्म होने की असली वजह। सॉरी, वो शब्द जो मधुबाला दिलीप कुमार के मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने कभी कहा नहीं। आपको बता दूं, यह किस्सा मधुबाला जी के बहन के द्वारा दिए गए कई अलग अलग इंटरव्यू और दिलीप कुमार की बायोपिक पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जिंदा दिल और हंसमुख मधुबाला को बचपन से ही एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने पिता से कहती कि वो फिल्मों में ही काम करेंगी। इसी बीच उनके पिता अताउल्ला खां की नौकरी चली गई और सर पे थी 11 बच्चों की जिम्मेदारी। इधर मधुबाला को भी फिल्मों में काम करने की जिद बढ़ रही थी। अंततः उनके पिता ने उनकी बात मान ली और 9 साल की उम्र में उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मधुबाला ने 1942 में आई फिल्म बसंत में काम किया, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में फिल्म नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थी। आपको बताना चाहूँगा कि मधुबाला पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें उर्दू आती थी, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। लेकिन वो हर किरदार को अपना बना लेती थी। इनके ज़िंदगी में कई अनसुनी दास्तां है जो फिर कभी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इनके और दिलीप साहब के प्रेम कहानी की। साल 1944 में मधुबाला की मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर अभिनेता दिलीप कुमार से हुई। मधुबाला इतनी सुंदर थी कि उस वक्त तक उनसे शादी करने के लिए बॉलीवुड के तीन लोगों ने शादी का प्रस्ताव दिया था और उनकी सुंदरता के कारण ही लोग उनको सौंदर्य की देवी के नाम से जानते थे। वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे उपमाओं से भी जाना जाता है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी 1951 में तीसरी फिल्म तराना के साथ दिलीप कुमार और मधुबाला का ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन रोमांस में तब्दील हो गया था। इस प्रेम कहानी की शुरुआत मधुबाला ने ही की थी। मधुबाला की आदत थी खुलकर अपने प्यार का इजहार करने की, इसलिए मधुबाला ने अपने मेकअप आर्टिस्ट के हाथों उर्दू में लिखे एक खत के साथ दिलीप कुमार के पास एक गुलाब का फूल भिजवाया। खत में लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हो तो ये गुलाब कबूल फरमाइए, वरना इसे लौटा दें। जब उन्होंने दिलीप साहब को ये गुलाब भेजा तो शर्मीले से दिलीप कुमार को मधुबाला का ये बेबाक अंदाज भा गया। दिलीप कुमार ने अपने ऑटोबायोग्राफी में दिल खोलकर मधुबाला के बारे में बात करते हुए बताया था, मधुबाला में वो सब कुछ था जो वो अपने साथी में चाहते थे। उसके साथ मैं कभी भी शर्मीला इंसान नहीं रह जाता था और दिल खोलकर जीता था। मधुबाला की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके साथ कोई भी ज़िंदगी बिताना चाहेगा, वो किसी में भी जान फूंक सकती थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। ये रोमांस लगभग 9 सालों तक चला और केवल एक शब्द के कारण टूट गया। वो शब्द था सॉरी, जो मधुबाला दिलीप कुमार के मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने कभी कहा नहीं। इस बीच दिलीप कुमार ने मधुबाला का रिश्ता भी उनके घर भेजा। मधुबाला की बहन ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि दिलीप साहब की आपा एक चुन्नी लेकर आई थी, फिर दोनों की सगाई कर दी गई थी। फिल्म नया दौर ने दोनों के रिश्तों का दौर ही बदल दिया और इनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। बात है उस समय की जब दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान कुछ सीन ग्वालियर में शूट होने थे, लेकिन उस वक्त ग्वालियर में एक और फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडों ने महिला पर अटैक किया और उसके कपड़े फाड़ दिए थे। इसलिए मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला ऐसी जोखिम भरी जगह पर शूटिंग करने जाए, क्योंकि एक तो ऐसी जगह और मधुबाला की तबीयत भी थोड़ी खराब थी। तो उनके पिता ने लोकेशन बदलने को कहा, लेकिन BR चोपड़ा साहब अड़े रहे कि शूटिंग तो वहीं होगी। मधुबाला ने फिल्म के प्रोड्यूसर BR चोपड़ा को साफ कहा कि वो लोकेशन बदल दे, वरना वो फिल्म छोड़ देंगी।
इस बात से बी आर चोपड़ा भी नाराज हुए। मधुबाला ने फिल्म छोड़ दी और बी आर चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आरोप में कोर्ट में घसीट लिया। कोर्ट में इकलौते गवाह के रूप में मौजूद थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने कोर्ट में अपनी गवाही में कहा कि वो मधुबाला से बहुत प्यार करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने बी आर चोपड़ा का साथ देते हुए कहा कि मधुबाला का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत है और फिल्म के शूटिंग की जगह बदलने पर प्रोड्यूसर और फिल्म से जुड़े बाकी कलाकारों का काफ़ी नुकसान होगा। इस बात पर मधुबाला के पिता ने दिलीप कुमार को कहा था कि मधुबाला तुम्हारी होने वाली पत्नी है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। दिलीप साहब का मानना था कि मधुबाला के पिता केवल ये नहीं चाहते थे कि मधुबाला दिलीप साहब के साथ आउटडोर शूटिंग पर जाए। उन्होंने मधुबाला को ये बात समझाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन मधुबाला इसे केवल दिलीप साहब की गलतफहमी बताती थी और चाहती थी कि दिलीप कुमार मधुबाला के घर आकर उनके पिता से गले लगे और माफ़ी मांग ले। इससे पहले भी दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता में थोड़ी दूरियां आ गई थी। जब मधुबाला के पिता से बातचीत हुई थी तो दिलीप कुमार ने कहा कि मैं अपने तरीके से फिल्में चुनता हूँ। ये बात मधुबाला के पिता को पसंद नहीं आई। उन्हें दिलीप कुमार जिद्दी और अड़ियल लगे थे। दिलीप कुमार को माफ़ी मांगना कतई मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि मधुबाला केवल अपने पिता के लिए एक बिजनेस डील से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अपनी बेटी को गुलाम बनाकर रखता है और उस पर हुक्म चलाता है। साल 1956 में ढाका की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा था, चलो मेरे घर में आज ही शादी कर लेते हैं, घर में काजी इंतजार कर रहे हैं। दिलीप कुमार की ये बात सुनकर मधुबाला रोने लगी। दिलीप कुमार ने कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा। मधुबाला ने कहा कि वो तभी शादी करेंगी जब दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगे। जब दिलीप कुमार ने शादी की बात मधुबाला से की तो कहा कि मैं तुमसे अभी शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम कभी अपने पिता से नहीं मिलोगी। मधुबाला कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ खड़ी रही। कोई जवाब न मिलने पर थोड़ी देर में दिलीप कुमार वहाँ से चले गए। इसके बाद मुगले आजम की शूटिंग खत्म होते होते दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एक सीन में दिलीप कुमार के किरदार सलीम को मधुबाला के किरदार अनारकली को एक थप्पड़ मारना था। सेट पर मौजूद लोगों की माने तो वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि मधुबाला की आंखों में आंसू आ गए थे। अब तो दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार करने लगे। इसके बाद 1966 में दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी की खबर ने मधुबाला को तोड़ दिया और उन्होंने अपने दिल को जोड़ने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली। मधुबाला की बहन बताती है कि जब दिलीप कुमार को मधुबाला की बीमारी का पता चला तो वो उन्हें देखने पहुंचे। जब दिलीप कुमार ने बीमार मधुबाला को देखा तो वो काफ़ी दुखी हुए थे। उस दिन मधुबाला के चेहरे पर बड़े दिनों बाद एक फीकी सी मुस्कान आई थी। मधुबाला ने दिलीप की आंखों में देखते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई। शायद वह एक माफ़ी उनकी ज़िंदगी बदल सकती थी। आपको ये भी बता दूं, निर्देशक इम्तियाज़ अली मधुबाला की बायोपिक बनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश यह बन नहीं पाई। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में आप सभी के सामने दिलचस्प किस्से लेकर आए। चैनल को लेकर कोई सुझाव या किन्हीं की ज़िंदगी से जुड़ी कोई कहानी या किस्सा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।